साइन 4x dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करिए, आपने क्या करा, साइन 4 को इस तरह से ब्रेक कर लिया लाइक दिस, ठीक है। और हम अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x। हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ भी देखिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/4 आ गया। तो ये देखिए ध्यान से, आपके पास ये आया कुछ इस तरह से, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1/4 कर दिया आपने, इसकी आपने वैल्यू पुट करी 1 माइनस कॉस 2x/4, दैट इज वो बाहर आ गया स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करी है ये, ठीक है। जहाँ पर साइन 4x है, मैंने इसको इस तरह से लिखा, फिर यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, यहाँ पर भी करा। अब ये देखिए ध्यान से, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स हियर, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये फॉर्मूला सभी को पता है, तो मैं यहाँ पर वो यूज करने आ रहा हूँ। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसको ब्रेक कर लूंगा इस तरह से, देखिए तो 1/4 dx आ गया प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx आ गया माइनस 2/4 कॉस 2x dx आ गया, ठीक है। वो दिक्कत तो नहीं, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। यहाँ अगेन मैं आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करूंगा, ये वाली कॉस स्क्वायर 2x की होती है 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ पर अगेन मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, 2 से मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x होगा, क्योंकि हमने डिस्कस करा इट इज अ हाफ एंगल फार्मूला। तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन dx। अब इसको देखिए, प्लस 1/8 आ गया, और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x dx, और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये हो जाएगा x/4 इंटीग्रेशन ऑफ x होता है प्लस 1/8, इसको मैंने ब्रेक कर लिया लाइक दिस, cos 4x dx माइनस हाफ cos 2x dx, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए, तो cos 2x dx, ठीक है। तो अब देखते हैं ध्यान से, ये हो गया x/4 हो गया, ये हो गया x/8, ये हो जाएगा 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होता है, साइन 4x हो गया बाई 4 हो गया माइनस हाफ साइन 2x/2 प्लस c, ठीक है। अगर आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 3x/8, ठीक है ना, 3x/8 लिख सकते हैं, प्लस साइन 4x/32 लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x/4 प्लस c, दिस इज योर आंसर। स्टेप्स प्रॉपर अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी गलती इंटीग्रेशन में नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2x dx, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिख दिया, फिर अगेन cos स्क्वायर 2x dx हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये 1/4 बाहर आ गया, ये आ गया 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर आ गया dx। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर x हियर, ये रिलेशन आप देखिए, तो यहाँ पर आ गया 1/4 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। अगेन मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा 1/4
1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 से। अगेन मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक कर लिया, 1/4 dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस 2 1/4 कॉस 4x dx, ठीक है। इस तरह से मैंने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करा। अगेन देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ध्यान से, तो मैंने ऊपर नीचे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो कुछ मेरे पास इस तरह से आ रहा है, x/4 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से 1/8 आ गया, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 8x, क्योंकि जैसे इसका क्या होता है डबल होता है, तो 1 प्लस कॉस 8x आ गया, ये dx आ गया, प्लस हाफ ये लिखेंगे साइन 4x/4, ठीक है। अभी हम सीधी लगा रहे हैं, तो ये देखिए, ठीक है। इसको अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा x/8 आ जाएगा, प्लस 1/8 इंटू साइन 8x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। यहाँ मैंने डायरेक्ट करा है, तो प्लीज आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैं जब ब्रेक करूंगा तो ये dx x/8 आ गया, साइन cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x आ गया, और ये 8 डिनोमिनेटर पे आ गया, और ये 1/8 इस तरह से था। मैंने इसको डायरेक्ट करा है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। ये मेरा क्या हो गया, 3x/8 हो गया, साइन 8x/64 हो गया, प्लस साइन 4x/8 प्लस c, दिस इज योर आंसर। और आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस कहीं पर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये आपका है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x, ठीक है। ये देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करी, दैट इज योर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अगर आप गौर से देखिए तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। नाउ पुट हियर, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मेरा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं a प्लस b a माइनस b, ये सभी को फॉर्मूला पता होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x dx, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या है देखिए 1 माइनस कॉस x dx आ गया। अब मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, तो x माइनस साइन x प्लस c, दिस इज आंसर, ठीक है। 13th, तो देखिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगेन हम लोग यहां पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। और साइन 2x की वैल्यू होती है 2 इसकी वैल्यू होती है 2 साइन x cos x, ठीक है। हम लोग इन आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर आप इसको देखिए तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। यहाँ पर dx आ गया। अच्छा एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सारे फॉर्मूला के टिप्स होने चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दैट मीन्स कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये आ गया आपका cos 2x, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए 2 को इधर ले जाते हैं 2 साइन स्क्वायर x को, तो 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x आ गया, ठीक। ये देखिए
यानी कि अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 2x होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसमें इसको पुट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा फॉर्मूला ये आ जाएगा cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ गई, 2 cos स्क्वायर एक्स क्या आ गई, 1 प्लस cos 2x आ गई, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग के इससे डेराइव हुए हैं, ठीक। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे ये। तो देखिए cos 2x के मैंने क्या लिख दिया, cos 2x के मैंने क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये देखिए अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट हमने ओपन करा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब ये देखिए कैंसिल हो गया ये वाला टर्म, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कुछ आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे आ गया आपका माइनस 1 cos अल्फा dx, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी माइनस बी, तो ये 2 बाहर था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा cos माइनस cos अल्फा dx आ गया, अपॉन में था cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा, ये 2 बाहर लिखिएगा, cos x प्लस cos अल्फा dx। अब आप इसको ब्रेक कर लिए, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा 2 cos x dx हो जाएगा प्लस 2 cos अल्फा भी मेरा क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो cos अल्फा इंटीग्रेशन dx, ठीक है। नाउ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा x आ गया प्लस दिस इज आंसर। अगर आप इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती कभी नहीं हो सकते, बस ये ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करते समय स्टेप्स को फॉलो करिए, फॉर्मूले स्टेप्स पे होने चाहिए और प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो इंटीग्रेशन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें एक ट्रिक यूज होगी और वो ट्रिक बहुत यूजफुल है, हम आगे भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये ट्रिक आपको हो सकता है बार बार यूज करनी पड़े, तो ये ध्यान रखिएगा। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से लिखिएगा, आपको ये पता कि 1 की हम लोग ये लिख सकते हैं, अपने 1 की ये आइडेंटिटी यूज करी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और इसकी हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ठीक है। ये मैं आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करी, तो देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला मेरा बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ आप लिख सकते हो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि हमारे पास 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। चलिए हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये cos x हो गया माइनस साइन x हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये dx आ गया, ठीक है। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम इसको t मानेंगे, लेट cos x प्लस sin x को हमने क्या माना t माना, नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया माइनस sin x आ गया, ये आ गया dx dt आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे तो आप इसको इस तरह से देखिए dx dt आ गया। अब अगर गौर से देखिए ये मेरा पूरा क्या हो गया dt हो गया, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, दैट इज cos प्लस t क्या हो गया t स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस टू प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये माइनस 1 बाई टी आ गया प्लस c, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो आपका आंसर आ गया माइनस 1
cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं रब करने आ रहा हूं। tan क्यूब 2x sec 2x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको क्या लेट करें t सो दैट मेरा ये इंटीग्रेशन सिंपलीफाई हो जाए। अगर मैं सपोज tan 2x को t मान लेता हूँ, ठीक है, मेरा मन कर रहा है tan 2x को t मान लेता हूँ। चलिए देखता हूँ, मैं tan 2x को मैंने माना t, लेट करा, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और ये 2 बाहर आ जाएगा dx dt। ठीक, इस तरह से कुछ आया। बट अगर मैंने देखा इस एक्सप्रेशन को तो यहाँ मेरा कहीं पर भी सिंपलीफाई नहीं हो रहा, रादर देन मेरा ये कॉम्प्लेक्स होने लगा। ठीक है, तो जो मैंने इनिशियल माना था tan x को 2x को t, वो हमारा अप्रोच थोड़ा सा सही नहीं जा रहा है। तो अब हमने क्या लेट करा, अब हमने लेट करा sin sec 2x को लेट करा। क्या करा, sec 2x को हम लेट करते हैं t। अब देखिए क्या होता है, sec 2x को मैंने t माना, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 2 sec 2x tan 2x dx dt। ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट आप इसको अपनी कॉपी में खुद से करिएगा। sec s का इंटीग्रेशन होता है sec tan x, बट यहाँ पर 2 था तो ये मेरा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आया मेरे पास। तो dx के मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आ रही है, 2 sec 2x tan 2x। ठीक है, नाउ पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan क्यूब 2x हो गया, ये हो गया आपका sec 2x हो गया, और ये आ गया dt बाई 2 sec 2x tan 2x आ गया। इसको मैंने कॉपी करा इस तरह से, dx से मैंने क्या लिख दिया, dt बाई 2 दिस sec 2x and tan 2x। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कुछ बचा यहाँ पर tan स्क्वायर 2x dt बचा, और ये 1/2 मेरा बाहर आ गया था। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन मेरा x में और ऑपरेटर मेरा dt में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो मुझे इसे कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ t। तो ध्यान से देखिए 1/2 इस तरह से बाहर था। ठीक है, चलिए इसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dt, क्योंकि मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी, sec स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी, इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट करा। चलिए फिर हम बात करते हैं हाफ। अब हमने देखिए इसको क्या मान रखा था, t मान रखा था, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब मैं इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ, t स्क्वायर dt माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब अगर गौर से देखिए तो मेरा हो जाएगा हाफ t क्यूब बाई 3। ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ, मतलब ये t आ गया प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t है, तो आपका आ गया ये sec क्यूब 2x बाई 6 माइनस sec 2x बाई 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये मेरा फोर्थ है, 4 पावर है, तो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको सिर से ब्रेक कर लिया। इसके पीछे एडवांटेज भी है क्योंकि मुझे कुछ आइडेंटिटीज पता है, जैसे देखिए लाइक दिस, ये है, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x dx। कोई इशू तो नहीं। चलिए अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ लाइक दिस, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। ठीक है, माइनस, अब मैं इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ, इसको से मल्टीप्लाई करा, ये आया, इसको ब्रेक करा मैंने, तो लाइक दिस आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लेट करा tan इसको मैंने क्या माना, t मान लिया। ठीक है, t माना, तो ये बन जाएगा पूरा dt, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या बन जाएगा dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर dt आ गया, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लूँगा sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा t क्यूब बाई 3 माइनस tan x
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स प्लस सी। ये आप अपनी कॉपी में खुद से करिएगा। नाउ पुट द एलएफटी हियर, दैट इज योर 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। देखिए आप स्टेप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो गलती कभी नहीं हो सकती। फॉर्मुलेज आप बस ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, किस तरह से हमें ब्रेक करना है, ये सब आपको प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे मोर यू विल गेट, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17th। दिस इज योर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे जिसमें देखिए प्लस है, तो कोशिश करिए इसको ब्रेक कर लीजिए। क्या करिए, ब्रेक करिए। तो ब्रेक करने से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया आपका, ध्यान से देखिए साइन एक्स अपॉन cos x को मैंने एक तरफ लिख दिया, उसको इस तरह से लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x को एक तरफ dx। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो ध्यान देखिए cos x, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर x हो गया हमारा। नहीं, तो ध्यान से देखिए, इसको देखिए ऐसे लिखिए। चलिए इसको मैं ध्यान से फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका साइन क्यूब। हाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैंने एक तरफ लिख दिया, और ये लिख दिया 1 बाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरह से लिख दिया प्लस। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स साइन एक्स को मैंने एक तरफ लिख दिया, और इस तरह से 1 बाई साइन एक्स को एक तरफ लिख दिया लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, cot x हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, cosec x हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस, दिस इज द आंसर, ठीक है। पॉज करिए, राइट डाउन करिए, फॉर्मुलेस आपको आने चाहिए तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे। दिस इज योर cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी। cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पर ये आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा तो ये इंटीग्रेशन मेरा और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x है, ठीक है, dx हो गया। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये हो गया आपका क्या, sec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन पता है, दैट इज योर 10x प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं दिस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है। यहाँ पर हल्की सी ट्रिक ये है, देखिए हमने क्या करा, cos x से डिवाइड कर दिया और cos x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पीछे भी लॉजिक है, और ये सब आपको ट्रिक डेवलप होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा मेरा, tan x हो गया, और ये हो जाएगा मेरा sec 4x dx हो गया, ठीक है। ये cos 4x हो गया, ऊपर चला गया तो sec 4x हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया, sec स्क्वायर x tan x dx। मोटो ये है मेरा कि मुझे पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, तो ये मेरा पूरा क्या dt बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरा यूज हो गया dt पे, बट अभी ये बच रहा है तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया किस पे, sec में।
इसको 10 में चेंज कर लिया लाइक दिस 1 प्लस 10 अपॉन 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करी है, फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ गई। ठीक है, अब नाउ लेट करिए 10x को मैंने क्या माना t माना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो ये पूरा क्या बन गया dt बन गया, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, ये आ गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई टी डी टी आ गया प्लस टी डी टी आ गया, तो देखिए लॉग मॉड टी आ गया प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी है, तो आंसर आपका क्या आएगा देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर। लॉग टी क्या था आपका, हाँ टी आपने 10x माना था, तो 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, पॉज करके राइट डाउन करिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज योर cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, cos 2x को आप ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये सारे आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर यूज करा। ठीक है, तो मैंने यहां पर यूज करा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब अगर गौर से देखिए ये मेरा क्या है a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या लग गया a प्लस बी, a माइनस बी का। तो ध्यान से देखिए cos x प्लस साइन x a प्लस बी हो गया, और ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, और इस तरह से लिख दिए cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, बिकॉज आप इसको लेट करेंगे t, तो ऊपर क्या हो जाएगा पूरा dt हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आंसर आपका आ जाएगा, लेट कर दे रहे, चलिए बता दे रहा हूं आपको। इसको t मानेंगे तो हो जाएगा ये आपका cos x, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस साइन x आ जाएगा, cos x dx dt dx dt आ जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया dt हो गया, dt बाई t, ये हो गया आपका log mod t प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ log t here, that is your cos x plus sin x plus c, this is your answer। ठीक है, साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, ये मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। अब अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो x है वो cos x है, तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा cos x पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरी, तो साइन इनवर्स cos की x की वैल्यू आ रही है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos x। ठीक है, लाइक दिस। तो अब देखिए ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos x dx। ठीक है, मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका पाई बाई 2 dx हो गया माइनस cos इनवर्स cos x के लोगे dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा x, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर क्या है x आया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज योर
1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, dx। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर एक ये आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से नहीं करा होगा, अगर सपोज ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आता है और आपने अगर इसे क्वेश्चन पहले से नहीं करा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे वहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो ट्रिक देखिए ये है हमारी, हमने ऊपर नीचे क्या करा, b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसके पीछे लॉजिक है, अभी देखिएगा आपको समझ में आएगा। हमने क्या करा, ऊपर मल्टीप्लाई करा और नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx आ गया। तो अब देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए हमने इसको क्यों मल्टीप्लाई करा। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जस्ट अरेंजमेंट करूंगा लाइक दिस। देखिए क्योंकि देखिए मुझे यहाँ x माइनस ए लाना x माइनस बी लाना, तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा माइनस एक्स माइनस बी ये देखिए यहाँ पर मैंने x माइनस ए लाना था इसलिए x माइनस आ गया, x माइनस बी, तो इसलिए हमने इस तरह की, इसको हमने किस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा। हमने प्लस x ऐड करा और माइनस करा, तो मैंने इस तरह से इसको अरेंजमेंट करा। अब अगर आप ध्यान देखिए, ये मेरा फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या a है और ये मेरा b है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ध्यान दीजिए, साइन a ये हो गया, कॉस b कॉस x माइनस b। अब क्योंकि यहाँ माइनस लिया, माइनस आ जाएगा, साइन x माइनस b कॉस a, यानी कि x माइनस a। ये आपका इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड करा, ठीक है। अब मैं इसकी जगह ये हटा के पूरा ये प्लेस करूंगा, तो ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसे। अब ध्यान से देखिएगा, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए dx, और अपॉन में क्या था मेरा, cos x माइनस ए था cos x माइनस बी, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने x साइन b माइनस ए को इस तरह से एक्सपेंड करा, मैंने प्लस x ऐड करा और माइनस करा, फिर ये a हो गया, ये b हो गया। आपने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करा इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने इसको हटा के ये पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट करी। आप यहाँ पर cos भी ले सकते थे, बट cos में मुझे उतना फायदा नहीं होता, उतना मेरा इंटीग्रेशन सिंपलीफाई नहीं होता जितना इंटीग्रेशन में सिंपलीफाई हो रहा साइन में। बिकॉज साइन में क्या हो रहा था, साइन cos आ रहा था इस तरह से। अगर मैं cos लेता तो cos में क्या होता था, साइन इस तरह से। अगर मैं बात करता cos a माइनस बी की, अगर मैं बात करता तो मेरे पास आता cos a cos b आता, फिर प्लस साइन a साइन b आता, ठीक है। तो वहां पर मेरे पास क्या आता है कि एक साथ दो टर्म ये आ रहे थे cos के, दो एक तरह टर्म इस तरह से आ रहे थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा। साइन लेने से मेरा इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा सिंपलीफाई हो रहा था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन करिए। चलिए अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो चलिए मैं रब कर रहा हूं। चलिए ठीक है ना, मैंने ब्रेक करा तो ये हमने बाहर ही रखा इसे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमने ब्रेक करा तो यहाँ पर आ गया साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी आ गया, अपॉन में आ गया cos x माइनस ए cos x माइनस बी आ गया, ठीक है। अब माइनस ये आपने dx लिख दिया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी आ गया, cos x माइनस ए आ गया, x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है, dx। तो अब ध्यान से देखिए, ये देखिए मेरा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया। तो अगर ध्यान से देखिए 1/sin b माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, tan x माइनस ए dx हो गया। और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया मेरा, सॉरी ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan x माइनस बी dx, लाइक दिस, ठीक है। चलिए यहां तक समझ है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है, dx होता है log sec x होता है, या भी लिख सकते हैं माइनस log cos x लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रेशन होता है इसका। tan x का इंटीग्रेशन log sec x लिखिए या लिखिए माइनस log cos x लिखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो 1/sin b माइनस ए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको t मानेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, या आप खुद से करिएगा। x माइनस को t मानेंगे तो मैं अगर ध्यान से देखूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस लॉग कॉस x माइनस ए मॉड, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग माइनस लॉग कॉस x माइनस बी प्लस सी, ये देखिए आया, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस लॉग, ये हो गया, इसका क्या होगा माइनस लॉग कॉस x माइनस बी, तो माइनस प्लस हो गया, जो हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखना चाहें, ठीक है, ध्यान से अगर देखना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं लाइक दिस 1। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, रब कर रहा हूँ उसे। तो ये आपका आंसर आ गया साइन b माइनस ए लॉग मॉड कॉस x माइनस बी, ठीक है, अपॉन कॉस x माइनस ए मॉड प्लस। आपको पता फॉर्मूला कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो हमने यहाँ पर यूज करा है। ये देखिए log x माइनस बी हो गया माइनस, तो ये हो गया m अपॉन n, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी हो पाएगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले से नहीं करा हुआ और एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा यूनिक ट्रिक लगेगी। इस ट्रिक को आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि हमने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन नहीं भी पता तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन नहीं भी अगर याद होता तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं रब कर रहा हूँ उसे, कर रहा हूँ कि अगर आपको इन केस tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, tan x का अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर लिए, नाउ लेट करिए, cos x को मैंने क्या माना, t माना, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो माइनस साइन x dx dt आ गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ सकता है, माइनस dt बटे ये t आ गया, तो ये क्या हो गया माइनस लॉग मॉड t प्लस c आ गया। तो यहां पर हमने क्या t माना था, cos x माना था, क्या माना था, cos x, ये देखिए, ठीक है। अगर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं log cos x माइनस 1 मॉड प्लस c। तो ये log 1 अपॉन cos x क्या हो गया, log sec x हो गया। यानी कि आप इसको log sec x भी लिख सकते हैं। इन केस अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप उसको खुद से सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन ठीक है। तो
मैंने आपसे कहा था जब भी अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो आप कोशिश करिए ब्रेक कर ली, तो लेकिन ब्रेक करने से मुझे बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से करिए। तो ये देखिए हमने क्या कहा, cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स dx आ गया। यहाँ आ गया देखिए cosec स्क्वायर एक्स dx आ गया। इसका इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस सी, यानी कि tan x प्लस cot x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, पॉज करके राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, हम किस फंक्शन को टी माने सो दैट मेरा इंटीग्रेशन सिंपलीफाई हो जाए। तो अगर इसको टी मानता हूं तो मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मैं अगर इसको टी मानता हूं तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए कैसे मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिंपलीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से कि लेट ई एक्स को हमने क्या माना, टी माना। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो वहां आपने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा होगा। ये फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन है, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं लाइक दिस। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, प्लस लाइक दिस, ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पर मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल, इसको एक बार मैंने बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा, एक बार इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा। तो ये आपका ex आ गया, ये 1 आ गया, प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन ex होता है, और ये आपका dx आ गया, और ये dt आ गया। अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, ex कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस x dx dt आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा मेरा क्या बन गया, dt। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको इस तरह से फंक्शन को लेट करना पड़ता है सो दैट मेरा इंटीग्रेशन सिंपलीफाई हो जाए। तो अब ध्यान से देखिए मेरा क्या आ गया, ये dt आ गया। ठीक है, तो ये हो गया cos स्क्वायर t हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt लिख सकते हैं। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर। तो ये आपका आ गया tan x ex प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करी, और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बहुत कर दीजिए। आपके पास जो भी बुक है आप उससे करिए, और बोर्ड एग्जाम आने से पहले जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स का उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा आपका पास स्कोर आएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मेरी 7.3 कंप्लीट होती है। अब हम आगे बात करें एक्सरसाइज 7.4 की 5 एंड 6। 7.4 एक्सरसाइज में क्या सब स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज उसमें हैं, हम उसको यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज इतने ही रखते हैं, थैंक यू।